दोस्तों, अगर सोचिए कि आपके खाने की थाली में एक मरा हुआ मेंढक है और उसके साइड में ही आपकी फेवरेट डिश हलवा, काजू कतली, मिठाई, जो भी आपकी फेवरेट डिश है वो रखी हुई है, और इन दोनों चीज़ों को, मरा हुआ मेंढक और आपकी फेवरेट डिश को खाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप पहले क्या खाएंगे। आई कैन बेट 100% लोग पहले मेंढक को खाएंगे। उसी तरीके से जैसे कि पहले हम कठिन काम को पहले करना अनिवार्य समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं कि पहले कठिन काम को कर लेते हैं, उसके बाद आराम से आराम करेंगे, अपना फेवरेट काम करेंगे, अपना फेवरेट टाइम पास करेंगे, मूवी देखेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, घूमने जाएंगे, फ्रेंड से बात करेंगे, पहले इस कठिन काम को निपटा लेते हैं। तो ईट दैट फ्रॉग उसी तथ्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज मैं आपसे ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग हिंदी में सबसे मुश्किल काम सबसे पहले में से 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, किसी भी काम को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास कामों की एक लंबी लिस्ट होती है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए टाइम ही नहीं होता है। सफल लोग सारे काम करने की कोशिश नहीं करते हैं, वह सबसे पहले महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करते हैं और फिर लगन के साथ उसे पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ काम की बात। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों तक ज्ञान की बातें पहुँचाने के लिए, तो हिंदी बुक शेल्फ आपका चैनल जो कभी आपको निराश नहीं होने देगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हर दिन की योजना पहले से बना लें, यानी कि प्लान एवरी डे इन एडवांस। ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आपको किसी हाथी को खाना हो तो कैसे खाएंगे? जाहिर है आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ही खाएंगे। ठीक ऐसे ही आप अपने गोल्स के साथ भी कर सकते हैं। जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके लिए ऑथर्स हमें 6P फॉर्मूला बताते हैं। 6P यह है कि कुछ ऐसे है: प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग टू प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। ऑथर कहते हैं कि अपनी नेक्स्ट डे का टास्क लिख लें और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% डे बाय डे बढ़ सकती है। और इसी के संग ऑथर आपको कहते हैं कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करना हो तो फर्स्ट स्टेप ये लो कि वह सारे स्टेप्स लिख लो जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए, और जब इन स्टेप्स पर काम करो तो जो हो गए हैं उसे लिस्ट से हटा दो या काट दो, जिससे कि आपको फील हो या ये अंदर से स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर आए कि आपका उस टास्क पर पूरा कंट्रोल चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, हर चीज़ के लिए 80-20 का रूल अप्लाई करें। अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। इमेजिन करो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीपीटी स्लाइड बॉस के लिए तैयार करना है और आपका लंच टाइम हो रहा है, तो आप क्या पहले करेंगे? जाहिर सी बात है, बॉस की पीपीटी का स्लाइड बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही 80-20 का रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क और 20% वैल्यू रखता है। इसीलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें जिनकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा हो। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे इंपॉर्टेंट टास्क टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी हो जाते हैं। इसलिए कई बार उन्हें लगता है कि वे बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ होती ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ब्रायन ट्रेसी बताते हैं ABCDE मेथड का लगातार इस्तेमाल करें। तो क्या है ये? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, A आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉग है जिसे हमको खाना है। B वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी नहीं करते भी हैं तो लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये मस्ट नहीं है अभी आपके लिए। C एक ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करने वाला। D एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं, किसी पर पास ऑन कर सकते हैं। E वो टास्क है जो आप अबॉलिश कर सकते हैं, मतलब उसे हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, नहीं करना वो काम, हटाओ उसको, और जो आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आपको काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी इस ABCDE मेथड को अपनाने के लिए, और अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दो, जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुकें दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट करने से पहले ही पूरी तैयारी कर लें। प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। जैसे आप किसी मील को प्रिपेयर कर खाना बनाने के लिए, मील को प्रिपेयर करने के लिए सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेते हैं
प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया, सारे मसाले रख लिए और मिर्च काट लिया, सब कुछ काट के उसके बाद ताकि वो जब अब खाना बनाए तो सारी चीज़ ऑन द स्पॉट अवेलेबल हो आपके पास। यही सेम चीज़ वर्किंग के साथ भी होती है। अपने काम को स्टार्टिंग से पहले ही हर चीज़ अरेंज कर लें, इसे जितना हो सके उतना आरामदायक बनाएं ताकि आप स्टार्ट करें कोई भी चीज़ आपको रोक ना सके। उस टाइम कुछ भी अड़कल नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हर्डल नहीं आना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं हैं फिर भी आप काम शुरू कर दीजिए, अपना 80% जॉब पूरा करो, फिर करेक्शन बाद में कर लेना। अपने माइंड को फियर से दूर रखें, फियर को अपने माइंड में ना आने दें कि इस काम कैसे होगा, कैसे करेंगे। शुरू कर दो उसको, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। पॉइंट नंबर 5, अपनी योग्यता बढ़ाएं। अपग्रेड योर की स्किल्स। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो सीखना कभी ना छोड़ें, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं इन्हें दूर करें और ख़ुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें, और लर्निंग तो कभी ना छोड़ें दोस्तों। दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है। 3 की स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट, जो भी आप फील्ड है, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में एटलीस्ट 16 मिनट डेली पढ़ें, एनालाइज करें उससे, वो कैसे काम कर रहा है आपका फील्ड, क्या इकोसिस्टम है पूरा। उसके बाद उससे रिलेटेड कोर्स या सेमिनार्स अटेंड करें, अपग्रेड करते रहिए उस फील्ड से ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर हो जाओ। और फाइनली अपनी कार में कंट्रोल करते हुए, जब आप मेट्रो में हो, अपनी कैब में जा रहे हो ऑफिस, अपनी खाली टाइम में बैठे हुए हैं, लंच कर लिया है, तो उसके बारे में इंटरनेट से नॉलेज लेते रहिए, पॉडकास्ट सुनिए उस फील्ड में जो भी एक्सपर्ट हैं। पॉइंट नंबर 6, अपनी विशेष योग्यताओं को लिवरेजिंग करें, यानी कि लिवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। खुद से लगातार ये सवाल पूछते रहें कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे किस काम में मज़ा आता है, पास्ट में ऐसा कौन सा काम मेरी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार रहा है। अगर मैं कोई काम बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ तो वह कौन सा होगा। हर किसी को अपनी बेस्ट स्किल पता होती है और वह उसे ट्रेनिंग और नॉलेज के साथ नरिश कर सकता है। आपकी यूनिक वैल्यूज़ को जानो और उन्हें नरिश करो। पॉइंट नंबर 7, अपनी बाधाओं को पहचानें, यानी कि आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट्स। सफल लोग हमेशा बाधाओं का विश्लेषण इस सवाल से स्टार्ट करते हैं कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक रखा है। वे अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी समस्याओं का कारण और समाधान दोनों ही के लिए अपने भीतर झांकते हैं। सीमित करने के लिए, योग्यताओं को अपने भीतर पता लगाने के लिए कि आप में गहराई से झांकने की ईमानदारी होनी चाहिए। यह वह योग्यता है जिससे लक्ष्य हासिल करने की आपकी गति तय करती है। पूछते रहिए, मेरे मन चाहे परिणाम पाने की गति किस चीज़ से तय होती है। अपने लिमिटिंग फैक्टर्स 80% तो इंटरनल होते हैं जो हमको रोकते हैं, वो इंटरनल होते हैं 80%, और 20% जो हैं आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। खुद पर दबाव डालें, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। पुट योर प्रेशर ऑन योर सेल्फ। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें वैसा इंसान बनने के लिए प्रेरित करे जैसा वे बनना चाहते हैं। आजकल यूट्यूब और इंटरनेट की दुनिया में यही हो रहा है, लोग मोटिवेट होते हैं थोड़ी देर के लिए, तो दिक्कत यह है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, या लोग उस सड़क पर उस बस का इंतजार कर रहे हैं जहां से कोई बस कभी गुजरी ही नहीं थी, वो बस का रूट ही नहीं है। अगर वे अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो खुद पर दबाव नहीं डालते हैं, तो वो हमेशा इंतज़ार ही करते रहेंगे, और ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। सिर्फ लगभग 2% लोग बगैर किसी सुपरविज़न के काम कर रहे हैं। इन लोगों को हम लीडर्स कहते हैं। आपको भी ऐसे व्यक्ति बनना है, और आप ऐसे बन भी सकते हैं बशर्ते आप ठान लें। तो पॉइंट नंबर 9, अपने पर्सनल पावर को मैक्सिमाइज करें। मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो एनर्जी पैदा करने के लिए भोजन, पानी और विश्राम का उपयोग करता है, और इसी एनर्जी से आप अपनी लाइफ को जॉब्स के इम्पोर्टेंट काम करते हैं। काम के ख़त्म होते होते प्रोडक्टिविटी ख़त्म होने लगती है। ज़्यादा देर तक काम करने का मतलब है कि आप ज़्यादा टाइम में थोड़ा ही काम पूरा कर पाएंगे। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, सारी रात जागना बेकार है।
प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाओ, रेगुलर वेकेशन लेते रहो, हेल्दी खाओ, अपनी डेली रूटीन में फ़िटनेस को जोड़ें, 1 घंटा अपनी लाइफ में फ़िटनेस को ज़रूर दें। पॉइंट नंबर 10, खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करो। मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। कोई दूसरा आके, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आके, कोई भी ज्ञानी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेट योर सेल्फ। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो, बोलो, जो कुछ आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालो। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बनना सीखें, जो कि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको हर सिचुएशन में अच्छाई देखो, हर फेलियर में कोई लेसन देखो, हर परेशानी में कोई सॉल्यूशन देखो। ऑप्टिमिस्टिक लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। उनके माइंड में यही चलता रहता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जो मुझे मेरे गोल की तरफ आगे बढ़ाए, जो मेरे अचीव करने के लिए बोले। अपने आप को मोटिवेट करिए, वो कारण दीजिए अपने आप को। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पॉइंट, शायद आपको वो इंस्पायर करे हों और थोड़ा सा प्रभाव किया हो। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब ईट दैट फ्रॉग के वो 10 बहुत ही निचोड़ के निकाले हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, 1% भी अगर मैंने कोई प्रभाव डाला हो आपके ऊपर, आपके मस्तिष्क पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के संग, जिनका आप भला चाहते हैं उनके संग शेयर कर दीजिए। मेहनत के लिए थैंक यू। सुन रहे हैं जो आप अभी तक यहाँ तक सुना है उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।